तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये कहती है अच्छा तो तुम्हारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुझे भी पसंद करते हैं। टांग सोचने लगता है ये लड़की डीमन सेक्ट की सबसे फेमस लड़की है, लेकिन मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इससे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अब आखिर आगे मैं क्या करूँ। ओ रुको, अब मैंने तुम्हें करीब से देखा है, तुम तो सच में बड़ी ही सुंदर हो, तुम सच में हमारे यहाँ पर सबसे फेमस लड़की हो। वो कहती है क्या सच में? बाय द वे क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? यांग कहता है क्या? मिंग जी यान कहती है मेरे पीछे आओ। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मी जियांग यांग को लेकर आ जाती है। यांग कहता है आखिर ये जगह कौन सी है? जी यान उस घर के पास आते हुए कहती है अगर तुम यहाँ के एरे को तोड़ देते हो तो तुम बड़ी ही आसानी से इस जंगल से बाहर निकल सकते हो। अब चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। और फिर वो अंदर चली जाती है। यांग मन में कहता है जबकि ये पहले जा चुकी है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, अब मैं भी बड़ी आसानी से जा सकता हूँ। लेकिन यांग जैसे ही कमरे के अंदर अपना कदम रखता है वैसे ही वहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और यांग एक एरे के अंदर बंद हो जाता है और कहने लगता है आखिर ये क्या है, आखिर मैं इसके अंदर कैसे बंद हो गया। जियान आते हुए कहती है यांग जबकि तुम मुझे जानते हो कि मैं एक डीमन सेक्ट की डिसाइपल हूँ तो आखिर तुमने मुझ पर विश्वास कैसे कर लिया। इस एरे की एक खासियत है जबकि इसमें कोई पर्सन फंसा हुआ है तो वो दूसरे पर्सन को इस एरे में फंसा नहीं देता तब तक वो पहले वाला पर्सन बाहर नहीं निकल सकता। अब इंतजार करो, जब तक दूसरा पर्सन यहाँ पर आ नहीं जाता तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। चलो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर यहाँ से चली जाती है। यांग कहता है कमीनी साली, मुझे उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांग इस एरे पर बहुत सारे अटैक कर रहा होता है लेकिन उसके अटैकों का कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता और अब रोते हुए कहता है अरे बाप रे, मेरे तो कोई भी अटैक इस एरे पर काम नहीं कर रहे, आखिर अब मैं इस एरे से बाहर कैसे निकलूंगा। अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता, प्लीज भगवान मुझे बचा लो। अब एक जगह बैठते हुए मन में कहता है ऐसा लगता है कि मैं इस एरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे जल्द से जल्द फेटल ब्रीथिंग रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करनी चाहिए, तब शायद से मैं इस एरे से बाहर निकल सकूं। हालांकि यहाँ की एनर्जी हेवन एंड अर्थ जितनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन कल्टीवेशन की स्पीड बहुत ही तेज है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही स्टडी स्टेज के 3rd लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर यांग पर अटैक हो जाता है जिसको यांग बड़ी ही मुश्किल से डॉच कर लेता है और फिर इसी तरह यांग पर कई सारे अटैक होने लगते हैं जिसको यांग बड़ी ही आसानी से डॉच करने लगता है और फिर किसी पर चिल्लाते हुए कहता है कमीनो आखिर तुम लोग मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। हमें पता चलता है वो दोनों और कोई नहीं जियांग और क्विंगलैंड होते हैं। ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं लेकिन इनके 1-2 अटैक यांग पर आ रहे होते हैं। इस मांगा का राइटर भी अजीब है, जब जियान इस एरे के बाहर निकल गई तो आखिर वो अंदर क्यों आई और क्विंगलैंड को अंदर लेकर क्यों आई। वैसे भी मुझे क्या करना है, मुझे तो स्टोरी को एक्सप्लेन करना है, तो चलिए मैं आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। जियान कहती है अरे लड़के, मैं तो तेरे बारे में भूल ही गई थी, अगर तू अपने आप को जिंदा बचाना चाहता है तो अपनी गर्लफ्रेंड से बोल जल्दी से रुक जाए। क्विंगलैंड कहती है कुत्ती अपना मुंह बंद रख, मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जियान कहती है अरे अरे, तो आखिर इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, तुम इसको धीरे भी बता सकती थी। यांग कहता है क्या तुम दोनों लड़ते समय अपने अटैकों का ख्याल रखोगी, अगर मैं तुम्हारे अटैकों से मर गया तो आखिर मेरा क्या होगा, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। वो दोनों लड़कियां साथ में यांग पर चिल्लाते हुए कहती है तू अपना मुंह बंद रख, आखिर तू कमजोर है तो इसमें हमारी क्या गलती है। यांग उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहता है तुम दोनों लड़कियों अपना मुंह बंद रखो, तुम दोनों में से एक तो फेटल ब्रीथिंग रियल में है और दूसरी लड़की हुआन रियल में है, तुम दोनों के अटैकों से मैं अभी तक जिंदा हूँ, वही बड़ी बात है। जियान कहती है अरे अरे लड़के शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मार्शल सिस्टर को यहाँ पर ले आई हूँ, अब तुम यहाँ पर अकेले बोर नहीं होंगे, चलो मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर यहाँ से जाने लगती है लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये इस एरे से टकरा जाती है। क्विंगलैंड कहती है आखिर ये क्या चीज है। यांग बताता है ये ऐसा एरे है जब इसमें कोई पर्सन फंस जाता है तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता। जियान कहती है वो तो ठीक है लेकिन आखिर मैं इस एरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही, पहले तो मैं इस एरे से बड़ी ही आसानी से बाहर निकल गई थी। क्विंगलैंड कहती है क्या तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानती हो। जियान कहती है ये किसी पावरफुल पर्सन का जीफू था, ना कि कोई एरे, इसके अंदर तुम जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। पहले मैंने सोचा था मैं इस एरे के अंदर किसी एक पर्सन को फंसा दूंगी तो मैं बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाऊंगी और ऐसा
ऐसा भी हुआ, लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पता नहीं आखिर अब इसको क्या हो गया है। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय।